हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है, ये थोड़ी ख़तरनाक बीमारी है। आप इससे बचें, अपने परिवार को बचाएं। आवश्यकता हो तो बाहर जाए, वरना घर बैठ के तैयारी करो। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करो। अपने भारत के संवैधानिक इतिहास का पिछली बार एक टॉपिक अपन ने पूरा कर लिया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें 2 संशोधन हुए थे, उसमें थोड़ी कमियां रह गई थी। तो आज दूसरी और तीसरे जो हुआ था संशोधन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कॉपी पेन निकाल लो आप अपनी। 2 नंबर है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। हिंदी में इसको संशोधित अधिनियम कहा जाता है। संशोधित का मतलब ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनमें थोड़ा संशोधन किया गया था 1781 में। इसकी 2-3 विशेषताएं हैं, लिख लीजिए विशेषताएं। 1 नंबर, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। 2 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। देखो, ये शुरू की बातें हैं, जब गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ तनातनी चल रही थी, मतलब सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए ये 2 नंबर विशेषता सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ थी उसको थोड़ा कम किया गया। 3 नंबर इसकी विशेषता लिख लीजिए। इस अधिनियम द्वारा कानून निर्माण तथा कानून को लागू करने में भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। और बाकी इसमें 1773 के जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें ये एक संशोधन था। अब आ जाइए संवैधानिक इतिहास का 3 नंबर कानून। कानून का नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें देखो, महत्वपूर्ण यही है कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री के नाम पे, जो पिट उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे ही इनका नाम पड़ा था। एक जानकारी के लिए मैंने देखो ऊपर लिखा है, आप ध्यान रखना। 1783 में एक वहाँ पे गठबंधन सरकार थी, नॉर्थ और फोक्स के निर्देशन में। वो सरकार गिर गई थी, मतलब भारत की वजह से, और ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। नॉर्थ और फोक्स की गठबंधन सरकार 1783 में ईस्ट इंडिया बिल पारित नहीं होने से ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। कुछ सुधार करने के लिए 2 कमेटियां बनी थी।
तो एक कमेटी की सिफारिश पे दूसरी कमेटी ने एक बिल पेश किया था। और आप सबको पता है कि संसद में किसी बिल का गिर जाना फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऐसा ही कुछ हुआ था। अब इसकी आप विशेषताएं लिख लीजिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। एक नंबर विशेषता, यह अधिनियम ब्रिटिश युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पारित करवाया गया। 2 नंबर, इस अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां रह गई थी उनमें सुधार किया गया। 3 नंबर, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कार्य 2 भागों में विभक्त कर दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको संचालक मंडल कहा जाता था, उसका काम था व्यापारिक कार्य करना, तथा एक नई संस्था आ रही है, तथा 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल राजनीतिक कार्य करता था। अर्थात कंपनी के जो काम थे अब 2 भागों में विभक्त हो गए थे, एक राजनीतिक और दूसरा व्यापारिक कार्य। 4 नंबर विशेषता, भारत का गवर्नर जनरल जो जीजी होता था ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त होता था, परंतु इस अधिनियम के द्वारा, परंतु अब इसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC द्वारा किया जाने लगा। 5 नंबर विशेषता, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो 4 सदस्यों की कमेटी बन रही है ना, इसमें एक सदस्य आगे कम हो जाएगा। अब यहाँ वो एक कम हो गया क्योंकि बहुमत से जो निर्णय होता था। तो 5 नंबर विशेषता है, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 4 की जगह 3 कर दी। 6 नंबर विशेषता, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। 7 नंबर विशेषता, इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को, एनोटेड कॉमा में लिख लेना, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था उस पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। 8 नंबर विशेषता, एक 3 सदस्यों की गुप्त समिति का गठन किया गया। ये वहाँ इंग्लैंड में हुआ था इस कंपनी का इस समिति का गठन, इसमें 3 सदस्य थे। 9 नंबर विशेषता, ब्रिटिश संसद की आज्ञा बिना गवर्नर जनरल कोई युद्ध और संधि नहीं कर सकता था। 10 नंबर विशेषता, यह भी महत्वपूर्ण है, 13 सदस्यों का एक न्यायालय ब्रिटेन में स्थापित किया गया जो भारत में हुए भारी अपराधों का मुकदमा सुन सके। अब इस एक्ट की दो इसका महत्व है। 1 नंबर महत्व, भारत में कंपनी का शासन
ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ गया। मतलब भारत में जो कंपनी शासन करती थी उस पे अब एक प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित हो गया इस एक्ट के द्वारा। और 2 नंबर महत्व है, राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC के पास आ गई। यानी कहने का मतलब है BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण हो गई, राजनीतिक दृष्टि से भी और कूटनीतिक दृष्टि से भी। तो बच्चों अपने 3 अधिनियमों की चर्चा कर ली है, आप उसको ठीक से नोट कर लेना और कल अगले जो 2-3 अधिनियम हैं उन पर चर्चा करेंगे।